आइए बड़ी खबर का रुख करते हैं। खबर फरीदाबाद से है, जहां बारिश की वजह से रेलवे अंडर ब्रिज में इतना पानी भर गया, गाड़ी एसयूवी कार सहित डूबने से बैंक मैनेजर और कैशियर की मौत हो गई। गुरुग्राम में काम करने वाले पुण्यश्रेय शर्मा बैंक के मैनेजर थे, विराज द्विवेदी कैशियर। दोनों गुरुग्राम अपने बैंक से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। इनकी एसयूवी कार अंडर ब्रिज में इतना पानी था, उसमें फंसती है और लॉक हो गई गाड़ी और ये बाहर नहीं निकल पाए। इस वजह से दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। फरीदाबाद से ये खबर है। मैनेजर कैशियर की उनकी एसयूवी कार में डूबने से मौत हुई। रेलवे अंडर ब्रिज में इतना पानी भर चुका था बारिश की वजह से, और इस कार में वो दोनों फंसे रह गए। गाड़ी लॉक हो गई, बाहर नहीं निकल पाए और दोनों की पानी के भीतर डूबने से, अपनी ही गाड़ी में पानी और उस पानी में डूबकर ये दो लोगों को जो आप देख रहे हैं, एक बैंक में मैनेजर और एक कैशियर, इनकी जिंदगी बारिश की भेंट चढ़ गई या व्यवस्थाओं की, ये अब शर्मनाक सवाल बना रहेगा। लेकिन ये खबर सामने आई है फरीदाबाद से। गुरुग्राम से ये अपनी एसयूवी कार में बैठे, बैंक का काम खत्म किया और ये वापस अपने घर की ओर रवाना हो रहे थे। लेकिन अंडर ब्रिज में इतना पानी था, इनकी एसयूवी कार इसी ब्रिज के भीतर जाती है, जो बीच में आप तस्वीर देख रहे हैं। अंधेरा और पानी के सिवाय अगर जब फ्रेम खुलेगा तो आपको बीच में नजर आएगा कि हाँ, ये सड़क है, इस पर लोग चलते हैं। लेकिन क्यों ही चलते हैं? जब इस अंडर ब्रिज से सही सलामत बाहर नहीं निकल पाए दो लोग, जिनकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो अब व्यवस्था पानी पानी है। लेकिन जो भी कोसे, जो भी कहें, लेकिन इन दो लोगों की मौत इस वजह से हुई कि अपने एसयूवी कार में अपने बैंक का काम खत्म करके अपने घर की ओर रवाना होते हैं। इसी अंडर ब्रिज में इनकी कार फंसती है और इतना पानी होता है कि इनकी कार लॉक हो जाती है। एसयूवी कार लॉक हो जाती है और ये पानी में फंसे रह जाते हैं और इन दोनों के मौत की खबर आती है। ये सब हुआ है दिल्ली एनसीआर का हिस्सा फरीदाबाद। गुरुग्राम में ही ये काम करते हैं। इनका प्राइवेट बैंक, उनमें काम, इनकी नौकरी, रोजाना की तरह जिंदगी। फ्राइडे नाइट घर लौट रहे होंगे, लेकिन अभी इनकी खबर आई है। बाकी की क्या खबर है, हमारे सहयोगी सचिन से जानकारी लेते हैं। सचिन, एग्जैक्ट इस लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? इन दोनों की फैमिली से कुछ बातचीत हुई, कुछ और जानकारी हाथ लगी हो, साझा कीजिए। ये देखिए, फिलहाल तो ये जो दो लोग हैं, ये अपनी एक्सयूवी 700 कार में जो है आ रहे थे। ये बेसिकली पुण्यश्रेय शर्मा और विराज ये जो कैशियर थे, तो अपनी गाड़ी में आ रहे थे। तो अंडर पास जो है उसमें इनकी गाड़ी जो है ये जज नहीं कर पाए। अंडर पास में पानी है, पानी से भरा हुआ है अंडर पास, और इनकी कार जो है उसमें डूब गई। महिंद्रा एक्सयूवी 700 जो है, तो उसमें डूबने की वजह से इनकी मौत हुई है। तो फिलहाल सवाल तो यही उठ रहा है कि ये लोग जो है, क्योंकि अंडर पास में वो इंतजाम नहीं थे कि ये लोग जज कर पाते, अंदाजा लगा पाते कि अंडर पास में पानी भरा हुआ है। अगर ऐसा होता, अगर वहाँ प्रॉपर लाइटिंग होती, प्रॉपर इंतजाम होते, तो शायद इन लोगों को पता चल जाता कि अंडर पास पानी है और इनकी गाड़ी जो है आगे निकल जाती है। ये गुरुग्राम से लौट रहे थे असल में, और गुरुग्राम से लौटते हुए ये फरीदाबाद में जो है, ओल्ड फरीदाबाद में ये अंडर पास है जहाँ पे ये हादसा हुआ है। तो सवाल यही है कि ये लोग जो है बद इंतजामी का शिकार हुए हैं। प्रशासन की जो है, सरकारों की लापरवाही का शिकार हुए हैं ये दो लोग जो है। इनके अंडर पास में लाइटिंग नहीं थी, ये लोग जज नहीं कर पाए। अंडर पास में से पानी निकालने का इंतजाम नहीं था, जिसकी वजह से जो हमारे देश में जो है अमूमन देखने को मिलता है, जितने भी अंडर पास है उनमें बारिश होती है तो पानी भर जाता है और उनको निकालने का, पानी को फ्लश आउट करने के इंतजाम नहीं होते हैं, ताकि लोग जो है उनके अंडर पास से जो है आ जा सकें। तो ये बद इंतजामी का और लापरवाही का शिकार हुए हैं प्रशासन का। और अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जिम्मेवारी किसकी फिक्स की जाएगी, ये सवाल बनता है कि जिन लोगों को ये जिम्मेदारी की ये लोग तय करेंगे कि अंडर पास जो है अच्छी तरह से काम कर रहा है, इसमें पानी को जो है निकालने के पूरे इंतजाम है। बिल्कुल सचिन, और कौन अंदाजा लगा पाएगा कि एसयूवी 700 डूब जाएगी और इस तरीके की व्यवस्था, इस तरीके की तस्वीर सामने आएंगी जो सचिन बता रहे थे। शुक्रिया सचिन। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बताएं, बारामूला में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों का हालांकि यहां पर ऑपरेशन अभी भी जारी है।
सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से लगाए ग्राउंड पर इन्हें खोजा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके का इनपुट मिला और कल से ही लगातार ये सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन इनके बाहर आने के बाद ये सर्च ऑपरेशन मुठभेड़ में तब्दील हो जाता है और तब से अब तक काफी सिचुएशन बदल चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 3 आतंकियों की धरपकड़ में कामयाबी मिली है, इनके बारे जाने की खबर मिली है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी आशिफ कुरैशी का, और वो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के साथ हमारे अब दर्शकों को शेयर करेंगे कि क्या ऑफिशियली इन तीनों आतंकियों की बैकग्राउंड की जानकारी शेयर की गई है और अभी मौजूदा कंडीशन क्या है। आसिफ, देखिए, ये मुठभेड़ अभी भी जारी है और यहाँ पे चूंकि इलाका ऐसा है कि सेब के बहुत बगीचे हैं, जिसके बीच में ये बिल्डिंग बनी थी, जहाँ पर मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर मिली थी कल। उसके बाद संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान जब सुरक्षा बल इस बिल्डिंग के पास पहुंचे, अंदर छुपे हुए मिलिटेंट्स ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी और बिल्डिंग से बाहर आने के बाद इस पूरे बाग में वो फैल गए। और आज तकरीबन 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने 3 मिलिटेंटों को मार गिराया है। लेकिन चूंकि ये साफ नहीं है कि क्या ये सिर्फ 3 मिलिटेंट थे या इनके सहयोगी भी कुछ थे, कुछ स्थानीय OGWs तो नहीं थे उनके साथ, इसीलिए इस पूरे इलाके की गहन तरीके से तलाशी ली जा रही है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि इनकी पहचान भी हो। अभी तक सूत्रों के अनुसार ये तीनों मारे गए जो मिलिटेंट है विदेशी होने के साथ साथ इनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है और वो तभी हो पाएगी जब ये ऑपरेशन समाप्त होगा और तीनों के बारे में आधिकारिक तौर पर पुलिस या सेना कोई बयान जारी करती है। लेकिन मैं बता दूं कि चूंकि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने हैं उसके चलते काफी ज्यादा सुरक्षा अलर्ट पे है और 48 घंटे पहले ही खुफिया एजेंसियों ने चुनाव को लेकर एक अलर्ट जारी किया था कि हो सकता है कि चुनावों के साथ होने वाली क्रियाएं जिनमें रैलीज हो या प्रत्याशी हो उन पर हमला हो सकता है, इसीलिए उसके साथ भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है और ये खंगालने की कोशिश हो रही है कि क्या ये मिलिटेंट यहाँ पे किसी कार्रवाई की तैयारी कर रहे थे या कुछ और इनकी मंशा थी। बिल्कुल, हमें इंतजार करना होगा आसिफ, जब ये ऑपरेशन खत्म होगा, जो तमाम चीजें मिली हैं, जो डिटेल्स हैं, वो साझा की जाएंगी। आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी आज चुनाव प्रचार का आगाज करने वाले हैं और पहली रैली जो है वो जम्मू कश्मीर के डोडा में करने वाले हैं। डोडा में कुछ ही देर में रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी रैली हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होने वाली है। वहां भी पूरी तैयारी पूरी है। दोपहर का वक्त है जब कुरुक्षेत्र में होंगे और अब से थोड़ी ही देर में डोडा में, और ये पहला मौका होगा 50 साल के बाद जब डोडा में कोई प्रधानमंत्री आए। और चुनाव प्रचार के मद्देनजर सारी तैयारियां हैं, सुरक्षा के मद्देनजर, और इसी बीच अब से थोड़ी ही देर में तस्वीरें आ जाएंगी जब प्रधानमंत्री यहां इस रैली में आए लोगों को संबोधित करेंगे। आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अजय बाचलू का, वो रैली के आसपास ही मौजूद है जहां होने वाली है। लोग नजर आ रहे हैं, माहौल, तस्वीरें, जानकारी। अजय, देखिए, मैं एक अपडेट दे दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 12:30 बजे डोडा के इस स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंचेंगे जहां वो इस जन सैलाब को संबोधित करेंगे। 50 साल में ये पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री यहां पर आया है, डोडा की धरती पर आया है। तो इंतजार इसलिए भी है क्योंकि करीब 5 दशकों से यहां के लोगों ने प्रधानमंत्री को नहीं देखा, लाइव नहीं देखा। तस्वीरें आप देखिए, पूरा डोडा का जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है खचाखच भरा हुआ है और भीड़ का आलम यह है कि थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि सुरक्षा कारणों के चलते डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पहले ही सभी वाहन रोके जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर लोगों में उत्साह कैसा है। आप कहाँ से आई हैं? मैं भद्रवा से आई हूँ, ब्लॉक भद्रवा से। यस सर, हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, हम तो उनको राम के रूप में देखते हैं जो कि दुनिया को खुशियां दी है। मांगने की तो कोई जरूरत ही नहीं है और बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है, सब दुनिया को। हमने कभी नहीं देखा किसी प्रधानमंत्री को, मैंने अपनी समझ में किसी को नहीं देखा। फर्स्ट चांस में श्री भाई नरेंद्र मोदी जी को देखने जा रही हूँ। हम तो सर पहली दफ़ा देख रहे हैं कि हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पहली दफ़ा हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में आ रहे हैं। इससे पहले वो किश्तवाड़ में आए थे, लेकिन हम लोग वहाँ पे नहीं गए थे। हमें तो इतनी ज़्यादा खुशी है, खास करके जो नारी शक्ति है उसके लिए
मोदी जी ने जितना हम लोग नारी शक्ति को वरदान दिया, उससे ज़्यादा कोई भी खुशी है। यहाँ पर लोगों को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। और इस तरफ देखिए, बिल्कुल आप बातचीत करते रहिए और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। केजरीवाल को है जो जरूरी फाइल है जो एलजी के पास जाती है, तो इसलिए ये बेशर्म झूठा पार्टी कल से जो आप लोगों के बीच में झूठ फैला रही है, उस झूठ को कृपा करके आप लोग भी दिखाना और चलाना बंद करें। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। आजादी के बाद एक ऐसे मुख्यमंत्री जिसने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में अनुकरणीय काम करके दिखाया है और आगे भी करते रहेंगे। ये बेशर्म झूठा पार्टी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अरे ये ऐसी पार्टी है, कभी आलू पूड़ी, कभी मिठाई, कभी कोई मुद्दा लेके आ जाते हैं। ठीक है ना, अभी जो मुद्दे की बात है वो है दिल्ली के लोगों के लिए जो हमारी योजनाएं हैं उसको जमीन पे लागू करना। उसको केजरीवाल जी के आने के बाद संगठन का भी काम और सरकार का भी काम अच्छे ढंग से चलेगा। एक अलग मुद्दा है, काम बदला गया है अभी सरकार की तरफ से पुडुचेरी का, उस पर आप क्या कहेंगे? अभी मैंने देखा नहीं है खबर, आपने बताई मुझे, तो पहले मैं खबर देख लूं तो फिर कोई प्रतिक्रिया उस पर दे सकता हूं। बीजेपी की तरफ से पटाखे वाले मामले में कहा जा रहा है कि दिवाली पर आप लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। एक देश को शर्मसार करने वाला वीडियो जरूर सामने आया है। खबर हिमाचल से है। हिंदू संगठनों ने आज बंद बुलाया है। शिमला में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन, मस्जिद विवाद में लाठीचार्ज क्यों हुआ, इसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन, प्रोटेस्ट। 11 सितंबर को संजौली में लाठीचार्ज हुआ था और उसका विरोध हिंदू संगठन आज करेंगे। और देखिए, जहां हाथ में झंडे लेकर, ध्वज लेकर, पताका लेकर विरोध प्रदर्शन, और ये तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि हिंदू संगठनों ने ध्वज उठा लिया है, आगे बढ़ रहे हैं। बंद बुलाया गया है, 2 घंटे का बंद पूरे हिमाचल में। तो जगह जगह की तस्वीरें, जहां शिमला और मंडी में खास तौर से प्रोटेस्ट की तस्वीरें आई थी, यहां शिमला की जो तस्वीरें हैं वो प्रोटेस्ट इसलिए किया गया कि आखिरकार लोगों पर लाठियां क्यों बरसाई गई। लाठीचार्ज का विरोध करने के लिए तमाम हिंदू संगठन आगे आए और जगह जगह से प्रोटेस्ट की तस्वीरें आ रही हैं। 2 घंटे का बंद बुलाया गया है, 10 से 12 बजे तक बाजारों को बंद रख करके लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं। हिंदू संगठनों के हिमाचल बंद का असर दिखने लगा है। मंडी में भी दुकानें बंद है। पिछले कल अगर बात करें तो एक मस्जिद को लेकर विवाद हुआ। हालांकि आज हिंदू संगठन ने संजौली मस्जिद में लाठीचार्ज का विरोध और उसे लेकर के बंद का आह्वान किया और फिलहाल प्रदर्शन की तस्वीरें